स्वाभाविक है माननीय लालू प्रसाद जी, आपको तो खतरा नजर आएगा क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे उनको केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया। खतरा तो आपको लगेगा इसलिए कि आप सजा याफ्ता हुए संविधान के न्यायपालिका के तहत। खतरा तो स्वाभाविक आपको नजर आएगा कि आपके दल में पारिवारिक कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो चुनाव लड़ रहे हैं ना संविधान के तहत ही। आपको तो खतरा नजर आएगा। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से आप परेशान हैं क्योंकि नौकरी के नाम पर जो संपत्ति लिया है वहां अनाथालय बनाने के लिए राजनीतिक अभियान चल रहा है, लेकिन न्यायपालिका उस पर विचारण कर रही है कि नौकरी के नाम पर यह जमीन लेने का कुकृत्य किसने किया है। तो संविधान तो इस देश की आत्मा है और उस देश की आत्मा पर राजनीति के माध्यम से आपने चोट किया है। उस चोट का इलाज तो संविधान ही करता है। संविधान भी सुरक्षित है, लेकिन जो आपने कृत्य किया है उसमें न्यायपालिका के तहत आपका जेल जाना परिवार के सदस्यों का भी तय है। आज पटना साहिब के लोकसभा का कार्यालय का उद्घाटन है। अभी ये कार्यालय पटना भाजपा की ओर से खुल रहा है। फिर जब नामांकन होगा तो पटना साहिब लोकसभा का माना जाएगा। उसकी व्यवस्था की हम लोगों ने। यह ऐतिहासिक दिन क्यों है? आदरणीय भीखू भाई जी हमारे संगठन महामंत्री उपस्थित हैं, अरुण जी उपस्थित हैं, हमारे संजय चौरसिया विधायक उपस्थित हैं, अनामिका जी विधान पार्षद उपस्थित हैं, रणबीर नंदन पूर्व विधान पार्षद उपस्थित हैं, जिला अध्यक्ष पटना महानगर अभिषेक जी, जिला अध्यक्ष ग्रामीण अरुण जी, हमारे चारों पार्टियां पीछे बैठे हैं। जेडीयू के अध्यक्ष हैं, एलजेपी के अध्यक्ष हैं, हम पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन है संगठन है हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी की, उनकी पार्टी के भी जिला अध्यक्ष उपस्थित हैं। हमारे बाकी प्रदेश पदाधिकारी अरविंद जी हैं, खंडेलिया जी हमारे प्रभारी हैं। तो अब हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमारा नारा है नरेंद्र मोदी की सरकार 400 पार, और हमारे कार्यकर्ताओं ने जिसमें अरुण सिंह ने शुरुआत की कार्यकर्ताओं की बैठक में पटना साहिब 4 लाख पार। तो ये 400 पार उधर और 4 लाख पार इधर। आप सभी जानते हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, मैं नाम नहीं लेता, आज भी नहीं लूंगा, देश के एक बड़े सीने एक्टर को हमने लगभग 3 लाख वोट से हराया था। उनको लगता था कि मेरे कारण जीत हुई है। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं के, एनडीए के कार्यकर्ताओं की जीत है। इस बार फिर जीतेंगे। सिर्फ पटना साहिब नहीं, बिहार नहीं, देश में ऐतिहासिक जीत होगी, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। बाकी जो लोग कमेंट करते हैं, हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। भारत का विकास, भारत को एक विकसित देश बनाना, आर्थिक क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में। देखा होगा आपने कल प्रभु राम के ललाट पर क्या सुंदर सूर्य की किरणें से उनका अभिषेक किया गया। तो ठीक है, आज हम लोग बहुत, हाँ, लेकिन पटना के कार्यकर्ताओं का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है, हमेशा आगे भी मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ये मूल प्रश्न यह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के अनुमति के बगैर मुस्कुराती भी नहीं, और वैसी स्थिति में लालू जी को अर्चना रविदास की चिंता नहीं है क्योंकि वह तो दलित है। अभय कुशवाहा की चिंता नहीं है, वो कुशवाहा समुदाय के हैं। उनको कुमार सर्वजीत की चिंता नहीं है क्योंकि वह दलित है। उनको चिंता है रोहिणी आचार्य की। जो लोग पलायन की बात करते हैं उनके परिवार के लोग ही राजनीति में पलायन करके सिंगापुर से बिहार आ गए।
तो अभी बेटी का चुनाव लड़ाएंगे कि कांग्रेस को अनुमति देंगे? अभी कहाँ संभव है? पहले बेटी बेटा, तब चुनाव, तब कांग्रेस पार्टी। इसलिए कांग्रेस पार्टी बगैर अनुमति के यह काम कर नहीं सकता है। लालू जी के पास परिवार को छोड़कर के अभी समय नहीं है। तो हमारे पास समय अगर लालू जी के पास नहीं है तो बेचैन होकर कांग्रेस तड़पते रहे। 20 तारीख को राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, चुनावी सभा करेंगे भागलपुर में। पहले चरण में एक बार भी नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के वरीय नेता है, अब क्यों भागलपुर केवल जाएंगे? दूसरे सीटों पर क्यों नहीं जाएंगे? कांग्रेस को इस कदर इनकार किया जा रहा है कि मैं देख रहा हूं कि बेगूसराय के नामांकन में कांग्रेस छोड़ के तमाम दल के नेता जा रहे हैं। ये कांग्रेस राजनीतिक रूप से छुआछूत का शिकार हो गई है क्या? अगर हो गई है तो हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से खोने के लिए क्या आपके पास बचा हुआ है, बदला ले लीजिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान सिर्फ मेरा शस्त्र नहीं है, भारत के एक एक नागरिक का वो महाशस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। चूंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से ही ये भारत और आवाम प्रगति की ओर चल रहा है। भारत सुदृढ़ है, लेकिन इस पे कयास क्यों लगाई जा रही है कि संविधान खतरे में है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अनेक प्रत्याशी, अनेक सांसद, अनेक नेता खुले मंच से कहे हैं कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए, हालांकि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, चूंकि हमें संविधान बदलनी है। तो अगर संविधान बदलनी है तो संविधान बचाना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य और धर्म है। खासकर हमारा, क्योंकि हम गांधीवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, इसीलिए अम्बेडकर के संविधान की रक्षा हम मरते दम तक करेंगे। कौन दिया? हम दिए? दिया कौन? हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था। तो पब्लिक में, मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है। कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना? अगर ऐसी बात मेरे सामने, मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी? और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसी बातें करेगा? ये सब पब्लिक नीचे है, पब्लिक में कौन है क्या है वो अपना वीडियो बना रहा है, तो पब्लिक में से ना आया है वो वीडियो। देखे आप लोग, आप लोगों को क्या लग रहा है हम भाषण दे रहे हैं? हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, ये नहीं कि मत से डाल रहा है। तो इसमें क्या मतलब है फिर इसमें क्या लेना देना? ऐसे तो कितना लोग हम लोग को गाली देता दिन रात। हाँ, केंद्र में 10 साल से उनकी सरकार, 17 साल से उनकी डबल इंजन की सरकार, उनके सांसद, उनके विधायक, फिर भी जंगल राज। वारे भाई, ये अपने ही सरकार को कोस रहे हैं क्या? अरे दुखद खबर है। इसमें जो भी प्रशासन है उसको इस मामले को देखना चाहिए और आर्थिक सहयोग जो है लोगों को करना चाहिए। क्या चीज? हम जानकारी हमको नहीं। अब देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, हमारे आदरणीय हैं और हम उनका हमेशा सम्मान करेंगे। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि उनके दल में जो 2-4 लोग हैं उनके वजह से जो है उनकी छवि को जो है धूमिल किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब समय आएगा, अभी तो ये स्थिति नहीं है कि उनकी हम आलोचना करें, लेकिन जब समय आएगा तो हम जब किताब लिखेंगे तो इस किताब में उन लोगों का भी जिक्र करेंगे कि कौन लोग जो है बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल किया गया। हालांकि आप लोग तो जानते हैं, हम तो उनके बेटा की तरह हम उनके साथ खड़े थे, लेकिन कुछ लोगों को ना गवारा लगा उनके दल में जो 2-3 लोग हैं। हालांकि हमारी पूरी सहानुभूति उनके प्रति है।
देखिए, बिहार में ये क्या हो रहा है, किस तरह की भाषा महागठबंधन के नेता बोल रहे हैं। जिस तरह से चिराग पासवान जी को लेकर, उनकी मां को लेकर खुलेआम गाली बकी गई है और राजद के नेता तेजस्वी यादव सब देखते रहे, ये किसी ने रोका तक नहीं। इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कुछ हो सकता। रामविलास पासवान जी बहुत बड़े नेता थे और उनकी धर्मपत्नी के बारे में, चिराग पासवान जी के मां के बारे में जिस तरह की भाषा बोली गई, गाली बोली गई, ये गाली गलौज कभी बिहार का कल्चर और संस्कृति नहीं रही। ये गाली पूरे बिहार को गाली है और इसकी जितनी भी निंदा हो वो कम है। सख्ती से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और राजद को भी अपने उन नेताओं को बाहर निकालना चाहिए और जो लोग इसमें गाली गलौज जिन्होंने किया है उस पर तुरंत पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए। लोकतंत्र को बचाने का चुनाव, भाईचारा बचाने का चुनाव। आप लोग सब लोग सुने होंगे भाजपा के नेता लोग कितनी बार, एक नेता नहीं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पश्चिम हो, पूरब हो या बिहार में भाजपा के लोग लगातार एक बात बोल रहे हैं, मोदी जी को प्रचंड बहुमत दे दो, हम संविधान को बदल देंगे। यही बात बोल रहे हो, खुलेआम बोल रहे हैं। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है, कोनो एडो गेडो बाबा का नहीं लिखा हुआ है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है। किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान को जो है बदल सके। इस पे बात नहीं होती, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं हो रही। एनडीए का सांसद है, 10 साल से प्रधानमंत्री है, 17 साल से मुख्यमंत्री उनका है। बताइए आपके जीवन में क्या लोगों ने सुधार लाने का काम किया? यही मोदी जी आते थे, कहते थे भाइयों बहनों अच्छे दिन लाएंगे, हर एक के खाता में 15-15 लाख रुपया डालेंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों का आय दुगुना कर देंगे, 22 तक सबका पक्का मकान बना देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, कारखाना खुलवा देंगे, चीनी मिल खुलवा देंगे। एक काम जो है शिक्षा को बेहतरी में, चिकित्सा को बेहतरी में, या आप जो लोग यहाँ हैं, आपके गांव में, आपके पंचायत में एनडीए के लोग जो A to Z बैठे हैं, ऊपर से नीचे बैठे हैं, सांसद एनडीए का, बिहार में सरकार उनका, केंद्र में सरकार उनका, आपके गांव और पंचायत में क्या काम किया? कोई काम नहीं। केवल बोला जाएगा तो बोलते हैं कि राशन दिया है, 5 किलो राशन दिया है। अरे कौन मोदी जी के आने के बाद से राशन मिल रहा है? फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस के जमाने में आया, उससे पहले से चला रहा है। पहले राशन मिलता था, पहले चीनी भी मिलता था, पहले तेल भी मिलता था, किरासनो तेल मिलता था। तो इनके जुमलेबाजी में नहीं फंसता। ये लोग बड़ा बड़ा बात करेंगे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आज बताइए प्रधानमंत्री जी हर जगह आ रहे हैं, बिहार में चुनाव में प्रचार में, क्या उनके मुंह से नौकरी के बारे में सुन रहे हैं? किसान के बारे में सुन रहे हैं? आप गरीबी कैसे हटाइएगा प्रधानमंत्री जी इसके बारे में सुने? महंगाई कैसे कम करेंगे इसके बारे में सुना? कोई काम जो है ये नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे। और आप लोग मधेपुरा की जनता हमारे पिता की कर्म भूमि नहीं है, आप लोगों ने इतना मान सम्मान हमेशा देने का काम किया। विधानसभा में भी आप लोगों ने मधेपुरा सीट जिताने का काम किया, लेकिन जिस हिसाब से हमको ताकत देना चाहिए वो ताकत नहीं मिला। आपका जब भाई बीच में चुनाव प्रचार कर रहा था तो बोले थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। चाचा क्या बोलते थे? कहां से लाएगा? अपने बाप के पास से पैसा लाके नौकरी बांटेगा? असंभव है। लेकिन उन्हीं चाचा के हाथ से उन 17 महीनों में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी का निश्चित। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गॉड ग्रेस CBSE स्कूल चौगाई नर्सरी से 10 तक।